मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ जमीयतुल खुरैश कॉन्फ्रेंस बिदर की ऑफ़िस में हूँ और मेरे साथ जनाब अब्दुल मन्नान सेठ, हमारे मोहम्मद नबी कुरैशी साहब और सुलेमान साहब हैं। एक्चुअली मैं बिदर में आया था कुछ दावत अटेंड करने के लिए तकरीब में, तो नबी भाई की ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पर आइए ऑफ़िस पे, तो मैं हाज़िर हुआ। ये तमाम लोगों से तो मुलाकात होते रहती है, हैदराबाद के जो भी कुरैश बिरादरी के दावतों में आते हैं। तो असल और एक चीज़ ये डिस्कशन करना था कि आज जो है महाराष्ट्र के पूरे कुरैश बिरादरी वाले स्ट्राइक पे है। आज तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है, स्ट्राइक पे है। ना तो कोई जानवर बिक रहा, ना कोई जानवर ख़रीदा जा रहा। इसमें क्या हो रहा है, एक तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है इसमें। जो जिसका ताल्लुक़ कुरैश बिरादरी से नहीं है वो लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इसमें। दूसरी चीज़ ये हो रही कि सरकार जो है, आप पहले ये समझिए कि स्ट्राइक करने की वजह क्या है। स्ट्राइक करने की वजह यह है कि जब एक स्टेट से जानवर दूसरे स्टेट पे जा रहा तो पुलिस स्टेशन से 10 कदम दूर पे इनको रोक के मार के जानवर खींच ले रहे। ये कोई आज की तारीख में कोई गाय काट रहा नहीं, कोई गाय ला रहा नहीं, लेके नहीं जा रहा हूँ। बैल है, बैल पे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी पाबंदी नहीं है। तो ये मार के जानवर खींचने का इख्तियार कौन दिया इनको? उल्टा ये हो रहा कि सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपके और 1-2-3 स्टेट्स में ये प्राइवेट, कभी कोई गौरक्षक समिति की सूरत पे, कभी पशु रक्षा समिति की सूरत पे, यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपना आमदनी का ज़रिया बना लिए इनके गाड़ियों को लूटना। और पुलिस उल्टा क्या कर रही, बैल लेके जाने वाले के ऊपर केस बुक कर रहे हैं। अब क्या केस बुक करते हैं? क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, यानी आप जो है जानवर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, यानी हमारे जान पे हमला कर रहा, हमको मार रहा, उन्हें हमारे गाड़ियाँ खींच रहा, वो कुछ भी नहीं है। क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट डाल के केसेस बुक करके गाड़ियों को सीज कर दे रहे हैं। और ये लोगों का खाली मेरा जो हैदराबाद का मोटा मोटा हिसाब है, बकरीद से पहले बकरीद के बाद में हर साल कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। अतराफ के तेलंगाना का अलग है। हमारे निज़ामाबाद में जानवर खींच लिए, निर्मल में जानवर खींच ले रहे हैं, भैंसे में। ये जितने कर्नाटका से कनेक्टेड रोड्स है, महाराष्ट्र से जो नांदेड़ परभनी से जो जानवर आ रहा और जो जानवर जा रहा, अब ये जो कर्नाटका की जो रोड है, ये ज़हीराबाद से जो जानवर आ रहे हैं, आप देखिए जैसा BHEL पहुँचते ऐसा दिखता आपको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। एक 50 आदमी ठहरे हुए हाथों में लकड़ियाँ ले लेके, और पुलिस खामोश तमाशा है। तो जहाँ पर कांग्रेस स्टेट है वहाँ पर भी सरकार खामोश है, जहाँ पर BJP स्टेट है, रूल स्टेट है, वहाँ पर भी सरकार खामोश है। तो ये बदजन होके आज तकरीबन पिछले 1 महीने से जमीयतुल कुरैश के तमाम लोग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी कमेटी है, कौन सा है नहीं मालूम, मगर पूरे स्ट्राइक पे है, कोई जानवर खरीद रहा है। और मुख्तलिफ मुकामात पर, नांदेड़ में, परभनी में, मुंबई में, औरंगाबाद में बाज़ाब्ता ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक भी गवर्नमेंट कोई उनसे बात नहीं करी। हमारा मुतालिबा है सबसे पहले तो जो बेहिस लीडर है, यानी कुरैश बिरादरी के वोट होने का है, तो सबसे पहले इलेक्शन जैसे डिक्लेयर होती पूरे सियासतदान जो है कुरैश बिरादरी के ऑफिसों पे आना शुरू कर देते, क्योंकि ये लोग जो है ईमानदारी से वोट डालते और ज़्यादा तेज़ात में वोट डालते। जहाँ से इनका जानवर खींचते तो सब लीडरों के फ़ोन बंद हो जाते। आज 1 महीने से महाराष्ट्र के लीडर स्ट्राइक पे बैठे हुए कुरैश, जमीयतुल कुरैश के। आप एक लीडर का नाम लीजिए जो जाके उनके साथ इज़हार लिंगत किया, उनके कैंप में बैठा, क्या जाके चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा क्या? तो महाराष्ट्र के उन गूंगे बहरे लीडरों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये मुद्दे को उठाइए, सिर्फ जमीयतुल कुरैश के वोट मत लीजिए, उनके अच्छे में उनके बुरे में आप उनका साथ दीजिए। इंशाल्लाह अभी हमारी नबी कुरैशी साहब से भी बात हुई, मैं ख्वाहिश जाहिर किया हूँ कि मैं जाऊँगा जहाँ जहाँ पर महाराष्ट्र में जमीयतुल कुरैश के धरना कैंप्स में बैठे हुए, औरंगाबाद में है, नांदेड़ में है, परभनी में है, मुंबई में है, जहाँ पर भी मैं जा सकता हूँ। मैं छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जाना वहाँ पर ये एक चैलेंज होगा सरकार के लिए। और हम मुतालिबा करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द बात करें। महाराष्ट्र की इकोनॉमी गिर जाएंगी अगर आप लोग इनसे बात नहीं करेंगे और इस मसले को लेट हल करेंगे। सर, जो मुल्क में हालात है कुरैश बिरादरी को लेकर, खासकर महाराष्ट्र में, इसको आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, इसमें देखिए आप
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? वो पुलिस की है और सरकार की है। अगर आप फर्ज करिए लीगली तौर पर आप जानवर लेकर आ रहे हैं, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा और आप मार के खींच ले रहे हैं, और वो भी 100 मीटर दूर पे अगर पुलिस स्टेशन से वाकया पेश आ रहा, तो इसके राज जिम्मेदार सरकार है, जो भी पार्टी इन पावर है। आप ये मत बोलो कि भाई बीजेपी पावर में है तो हमारे पे जुल्म हो रहा, कांग्रेस है तो नहीं हो रहा। आप ये देखिए, सरकार अगर चाही तो नहीं होता, सरकार अगर खामोश बैठी तो सब होता। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हमारे जो AICC के सदर है हेगड़े साहब, उनके बेटे वहाँ पर मिनिस्टर बने। उन्होंने जैसा ही मिनिस्टर बने, मलिक नहीं, उनके बेटे जो है सो प्रियंक खरगे, उन्होंने मंत्री बने। उनका एक स्टेटमेंट आप देखे, जैसा ही कांग्रेस सरकार आने के 3 महीने के बाद में बकरीद आई, वहाँ पर अगर कोई जानवर की गाड़ी को रोक रहा, कोई कानून में हाथ लेने की कोशिश कर रहा, फायर कर दो बोल के बोले। कर्नाटका से एक केस आपको रिपोर्ट नहीं हो रहा, वही आंध्रा से हो रहे हैं, वही महाराष्ट्र से हो रहे हैं आपको केसेस रिपोर्ट। अगर आंध्रा की, तेलंगाना की सरकार, आंध्रा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार भी अगर ऐसा ऑर्डर इशू कर दिए कि अगर कोई ज़बरदस्ती जानवर की गाड़ी को रोकेगा और फायर कर दो बोल के, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तो हालात को बिगाड़ना, हालात को सुधारना, ये सरकारों के हाथ में रहता है। जी सर, वर्ल्ड में इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में 2nd नंबर पे है सर, तो ये इंडिया के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है सर? मारामारी नहीं, इसमें क्या है कि पहले जो है ये बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता था ज़्यादा जी, तो ये पिछले 10-15 साल से, जब से चाइना मार्केट खुली, मलेशिया मार्केट खुली, तो ये बड़े जानवर का हर वो चीज़ काम में आ रहा। जैसा हड्डियाँ हैं, उसके मेडिकल दवाएं बनाते,